अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अनुराधा की माता जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अगर देखा जाए तो आपके परिवार की हालत बहुत ही नाजुक है, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैं तो जी भैंस राखू सो अपने दूध दार बेच के काम चलाऊं सुर 2000 इसकी पेंशन मिले से इनमें यो घर खर्चा चाल जे सिर की काम धंधा हो तो वो चली जाऊं सो अच्छा। इसका कुछ मदद नहीं है जी। अगर मदद की बात की जाए तो आपके पास राशन कार्ड भी है। आप राशन कार्ड के लिए कहाँ-कहाँ आपने धक्के खाए हैं? मैं 3 4 जी बार तो सरपंच तक कह दी उसने भी सुनाई नहीं करी सरपंच और दिन ही आए थे बस घर ने ये वीडियो कॉल हुई है जब जब आया था कहीं न कहीं सुनी से जन बोले ईब करवाऊंगा मैं ईब के करवाओगे भाई तो यही करवा देंगे भाई वीडियो वाला ये जो ले जा रहा जब ये फोटो कॉपी ले गया सी करवा के नहीं सरपंच आज तक 5 साल हो गए जी खाट में बैठा नहीं अब तक हमारे घर ने नहीं आया से अगर देखा जाए तो सरपंच ने इनके राशन कार्ड की भी सुध नहीं ली है। कई बार इन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए हैं। अगर आपके पति की बात की जाए तो अक्सर बीमार रहते हैं, तो दवाइयों का खर्चा कैसे चला लेती हैं आप? दवाई जी मैं तो 2 3 महीना चलाई थी इनने सारो लगाए तो जेठ देवरा ने हाँ। इब और दूसरा कौन कितना पैसा दे उसका इकन कितना हो जब भी नहीं दे से फिर मन तो बंद कर दी मैं तो किमी भी ना दिवाऊंगा आप सभी लोगों से अपील है कि कम से कम जो भी डॉक्टर भाई देखता हो, इनके पिताजी का तो इलाज करवाया जाए ताकि वह स्वस्थ हो सके। और वह कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति, अगर वह ही बीमार होगा तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? आप सभी लोग सोच सकते हैं। एक कमरे के अंदर गुजर बसर करना भी बड़ी मुश्किल की बात है। एक कमरे के अंदर रहते हैं आप सभी लोग, तो कैसे आप रहते हैं इसके अंदर? पूरे रहा से जी अपने बाहर तो गए से धरे से मारो बाहर ही आंधी रड़वो मैं गूंदा जैसे तो अपने भीतर रोटी सेक लिया सा और नहीं अपने बाहर धर रखो से मन तो गैस लैटरिंग से ही बाहर जैसे बच्चा होने और के कराई इनके पास अगर देखा जाए तो मोदी जी ने ये कहा था कि हर घर में गैस सिलेंडर होगा, तो गैस सिलेंडर भी इनको मुहैया नहीं करवाया गया है। और अगर देखा जाए तो इनके पास सिलेंडर भरवाने के लिए खर्चा भी नहीं है। तो उसी के देखते हुए इनकी प्रशासन से या गुजारिश है कि इनको कुछ छोटी मोटी सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाए ताकि इनकी आर्थिक मदद हो सके और इनका घर परिवार चल सके। अगर हमने देखा कि सभी के घर में अच्छा खासा फर्श होता है, आपके घर में मिट्टी से लिपा हुआ है, तो आप ये कैसे मैनेज कैसे करती हैं? हाथों से लिपती हैं? हाथों से लिपू सोचू मैं तो अच्छा जी। लैट्रिन भी नहीं है, तो इनको अगर देखा जाए तो यह बड़ी दयनीय बात है। सरकार नारा तो दे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उस वक़्त धरातल पर लागू नहीं किया जाता है। अगर धरातल की बात की जाए तो आपके पास कोई लैट्रिन वगैरह के लिए कोई आया था या नहीं आया? अभी तक तो जी कोई नहीं आया ऐसे लैटरिन खातर कोई भी किसी ने नहीं वो करी इसी भी से तो इनकी माताजी ने हमें बताया कि लैट्रिन वगैरह के लिए भी कोई नहीं आता और इनका घर खर्च ये लगा लो, एक भैंस के थोड़ा बहुत दूध बेच लेती है, उससे चलता है। अगर बात की जाए आपकी बेटी की, तो आपकी बेटी को खाने के लिए अगर स्पोर्ट्स में बात की जाए खेल के अंदर, तो अच्छा खासा डाइट होता है, तो ये खाने में क्या लेती हैं? दूध ही पी ले थे चटनी रोटी हो तो चटनी रोटी खा ले से नूनी कहे मम्मी मैं यो खाऊंगी किसी ने घर की हालात को बेरो से मेरी बेटी ने जी आपने देखा कि चिकनी रोटी में अगर कोई मेडल ला सकता, अगर उसको अच्छी डाइट, अच्छा प्रोटीन वगैरह दिया जाए, तो आगे और भी अच्छा नाम रोशन कर सकता है। तो अगर आपकी आर्थिक सहायता अच्छी हो जाती है, तो आप अपनी लड़की को इंटरनेशनल तक खेलने के लिए भेज देंगी? हाँ जी भेज दूंगी मैं तो आपकी आस अपनी लड़की से ही है। हाँ जी हमने देखा कि गुमनामी में जी रही थी अनुराधा, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि वह आज इनका नाम आने लगा है, सरपंच भी इनके घर आया है, राशन कार्ड भी इनका बनाया जाएगा। इसके साथ इन्हें कुछ आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। अगर आपसे पूछा जाए आप आर्थिक सहायता की, आपके पैसे की बात की जाए, तो आप अपना गुज़र बसर करने के लिए कितने पैसे में काम चला लेंगी? देखो जी आप जो आपने इच्छा है जो आप दे दीजिए जी मैं तो देख मुँह तो नहीं मांगूंगी जो आपकी इच्छा है वो जी दे दीजिए देख अगर आपके 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई ये सुविधा हो जाती है और आपकी लड़की को आने-जाने की सुविधा हो जाती है, इसके साथ ही आपके दैनिक खर्चे के लिए भी 10-15 हज़ार रुपए की सुविधा हो जाती है, तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी जो आपकी इच्छा है वही जी तो कम से कम इनके लिए इतना तो मुहैया करवाया जाए कि इनके 2 कमरे हो जाए, लैट्रिन बाथरूम हो जाए, रसोई हो जाए और इसके साथ ही जो ये गुड़िया का जो खर्चा होता है वो खर्चा भी हो जाए। इतनी मदद हो गई तो ये परिवार खुशहाली से रह सकेगा और इस लड़की को भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर के हालात ऐसे हैं, ये आगे नहीं जा सकती खेलने के लिए, क्योंकि घर के हालात भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं स्पोर्ट्स में। ये कहीं भी जाती गेम में तो इनका ध्यान पूरे घर की तरफ ही लगा रहता है। अगर आपकी रसोई की बात की जाए, हमारे पीछे जो ये रसोई है आपकी, यही रसोई है? हाँ जी यही रसोई से कमरा में ही अगर देखा जाए आप गेहूँ भी खरीद कर ले खाती हैं या कोई ऐसा सोर्स है कि आपके गेहूँ उगा वगैरह लेते हो?
नहीं जी, बाल कान ले जाके ये काटा सम तो ये नाज पे गेहूं भी ले ले सर तूड़ो बाल कान ले जा सम तो लावणी करवावा से। आप इनकी दयनीय हालत भी देख सकते हैं और इनके मदद की आवश्यकता भी है, तो जितनी मदद आपसे हो सके कृपया करके उनकी मदद की जाए ताकि भविष्य में ये खिलाड़ी आगे बढ़ सकें और अपने गांव, शहर, देश का नाम रोशन कर सकें। तो इसी के साथ हम इनकी माताजी से मुलाकात हो चुकी है, अब इनके पिताजी से भी मुलाकात करेंगे और उनकी हालत भी जानेंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।